Hello students, myself Bhavna Grover, Assistant Professor, GCW Jain. I will teach you Financial Accounting to section BCom A and BCom Honors classes. So today is the first day of starting online class. So students, आप सबने जो है अच्छे से अपना क्लास जो लगेगी आपकी ऑनलाइन आपके पास आ जाएगी। व्हाट्सएप पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो क्लास आप उस लिंक के थ्रू यूट्यूब पर आप उसको स्टडी करोगे। जो भी आपको आपने क्लास को अच्छे से डेली क्लास को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछनी भी है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, और अगर इन किसी के कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स मंडे ट्यूसडे को आप कॉलेज में आकर ले सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बुक सबको पता है, डीके गोयल की बुक है, एपीसी पब्लिकेशन। तो ये बुक आपने लेनी है और इसको आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले क्या है कि अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग तो हमें पता है कि कोई भी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या जानना चाहती है कि उसके बिज़नेस की क्या पोजीशन है। चाहे वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में है या एचयूएफ में है या आपका कोई भी कंपनी फॉर्म है, तो सब कोई क्या जानना चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस की क्या पोजीशन है। ठीक है, कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या बिज़नेस की एसेट्स कितने की हैं, लायबिलिटीज़ कितने की है, या कैपिटल कितने की है। ठीक है, और दूसरा ये तो रिज़ल्ट्स हैं बिज़नेस के कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या जानना चाहती है, बिज़नेस के रिज़ल्ट्स। दूसरा, जब हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में क्या होता है कि बहुत से लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट, ओनर, मैनेजमेंट हो गई, ओनर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, उसके अलावा आपकी क्रेडिटर्स हो गए, लोन अगर किसी ने दिया है, जैसे बैंक ने दिया है तो बैंक इंटरेस्टेड है आपकी पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए, कि बिज़नेस जहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर है, जैसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर होल्डर्स हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि जिस कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमें जिस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना है वो प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। या कोई क्रेडिटर्स हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वो ये जानना चाहते हैं कि हमें इस कंपनी को या इस बिज़नेस को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओनर भी जानना चाहता है, मैनेजमेंट भी जानना चाहती है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अब इसके लिए कि बिज़नेस की क्या पोजीशन है, बिज़नेस में जो है अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस का, ये सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस जो हैं
इनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा जाता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिज़नेस में एसेट्स कितने की हैं, लायबिलिटीज़ कितने की हैं और कैपिटल कितने की हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये सारी कैसे होता है, अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, हम मीनिंग पढ़ते हैं अकाउंटिंग का, तो ये आप लिख सकते हो मीनिंग। ठीक है, ये नोट करना है सबने। अकाउंटिंग इज़ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन of those business transactions which can be expressed in terms of money and communicating the results of business to different users of information। कि अकाउंटिंग में क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाइंग होती है, समराइजिंग होती है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का जिसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो बिज़नेस का रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट क्या है, प्रॉफिट या लॉस, और बिज़नेस की एसेट कितने की है, लायबिलिटीज़ कितने की है और कैपिटल कितने की है। ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट यूज़र्स को कम्युनिकेट करना, ये भी अकाउंटिंग के अंडर आता है। डिफरेंट पार्टीज़ जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सी है, मैनेजमेंट है, ऑनर्स हैं, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स है, बैंक अगर लोन दे रहा है तो बैंक है, शेयर होल्डर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम दोबारा पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की, डेफिनेशन जो है आपने करनी है, जो आपको समझ आए वो करनी है आपने, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक तो डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इनकी डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या कहते हैं ये, अकाउंटिंग इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। अब इस डेफिनेशन में क्या है, सब कुछ है, कि रिकॉर्डिंग भी हो गई, क्लासीफाइंग भी हो गई, समराइजिंग भी हो गई, ठीक है, इंटरप्रिटेशन भी हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, क्या है, कम्युनिकेशन नहीं है, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो ये फुल फ्लैश डेफिनेशन नहीं है। तो आपकी फुल फ्लैश डेफिनेशन कौन सी है, स्मिथ एंड एशबर्न की या अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपको इजी लगे वो आपने करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये फुल फ्लैश डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन आप ये कर सकते हो, ठीक है, और एक ये भी कर सकते हो। अकाउंटिंग इज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग क्या है, साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स प्राइमरली ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजंस और फॉर्म जजमेंट। इसमें सारा आ जाता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको दोबारा से अब हम करते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये क्या होती हैं, तो ये हम करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या आ जाता है, अकाउंटिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, अब आर्ट क्या होता है, आर्ट का मतलब कला। ठीक है, आर्ट क्या है, ए टेक्निक ऑफ डूइंग समथिंग टू अचीव प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स, यानी कि कोई टेक्निक which is used to achieve predetermined results। ठीक है, एक टेक्निक यूज़ करना आर्ट में जिससे कि हम कुछ जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो हम अचीव कर पाएँ। अब अकाउंटिंग भी क्या है, एक आर्ट है,
क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में जो है हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, क्लासीफाइंग यूज़ करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग, एनालिसिस, ये सब हम चीज़ें करते हैं, कम्युनिकेशन। तो ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू नो द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं कि बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस कितना है ये जानने के लिए, और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये जानने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, ये सब हम यूज़ करते हैं। मतलब इनको एक वे में करते हैं ताकि हमें प्री डिटरमाइंड रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट या लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। फिर इस रिज़ल्ट को हम कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि एक इसमें जो है एक वे यूज़ किया जाता है, एक टेक्निक यूज़ की जाती है। तो इसलिए अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। अब साइंस क्या होती है, साइंस में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स। हमें पता है साइंस किस पे बेस्ड होती है, प्रिंसिपल्स पे। तो अकाउंटिंग में भी क्या यूज़ किए जाते हैं, प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो जो आपके अकाउंटिंग के रूल्स हैं जिन्हें गोल्डन रूल्स कहते हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के, रियल के, नॉमिनल के रूल्स हैं। फिर रिकॉर्डिंग कैसे करनी है उसके रूल्स हैं, क्लासीफाइंग कैसे करनी है उसके रूल है, समराइजिंग कैसे करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है। तो ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। ऐसे नहीं कि जैसे जिसका मन करेगा वैसे रिकॉर्डिंग कर देगा, वैसे समराइजिंग कर देगा, तो रूल्स के अंडर करना होता है। तो इसलिए अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी, अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कि दूसरा क्या है, अकाउंटिंग में क्या की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है। सेकंड क्या है हमारे अकाउंटिंग में क्या की जाती है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो किस फॉर्म में लिखा जाता है, एंट्री के फॉर्म में, जर्नल में लिखा जाता है, या अगर बिज़नेस का साइज़ स्मॉल है तो जर्नल में लिखा जाता है, और अगर बिज़नेस का साइज़ क्या है, बड़ा है, तो क्या बनती हैं, सब्सिडरी बुक्स बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, यानी कि ट्रांजैक्शंस को लिखना, उसे क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस में की जाती है, जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। ठीक है, तो अगर तो बिज़नेस का साइज़ स्मॉल है तो हम क्या करते हैं, अगर बिज़नेस का साइज़ स्मॉल है तो सिर्फ हमें एक जर्नल बनानी है। ठीक है, और उसमें एंट्री फॉर्म में ट्रांजैक्शंस को लिखना है। अगर बिज़नेस का साइज़ बड़ा है तो हमारी क्या बनती हैं, डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या बनती है, कैश बुक, इसमें सिर्फ क्या आती हैं, कैश ट्रांजैक्शंस। फिर क्या बनती है, परचेज़ बुक, इसमें क्या आती है, अगर हम गुड्स की क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज़ ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की क्रेडिट परचेज़ करते हैं तो किस में आएगी, परचेज़ बुक में। क्रेडिट का मतलब उधार। फिर है सेल्स बुक, अगर हम गुड्स को क्या करते हैं, अगर हम गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगी, सेल्स बुक में। ठीक है, फिर क्या होता है, परचेज़ रिटर्न, जो हमने गुड्स परचेज़ की हैं, ख़रीदी हैं, अगर वो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने गुड्स ख़रीदी हैं, एक बुक की शॉप है, उसने बुक्स ख़रीदी हैं। अब जैसे आपकी बुक्स हैं, आप बुक्स ले रहे हो, तो अब शॉपकीपर बिज़नेस की बात हो रही है। ठीक है, तो शॉपकीपर जो बुक्स ख़रीदेगा, अगर उसमें से बुक फटी हुई आ जाती हैं, अगर वो बुक्स ख़रीदता है उधार तो वो परचेज़ बुक में आएगा, सेल करता है उधार तो वो सेल बुक में आएगा। अगर ख़रीदी हुई बुक्स फटी हुई हैं वो वापस कर देता है तो वो कौन सी बुक में आएगी, परचेज़ रिटर्न बुक में।
इसी तरह सेल रिटर्न बुक, ठीक है। अगर गुड जो उसने सेल की हैं वो बुक्स कस्टमर को ने देखा है कि उसमें एक चैप्टर ही नहीं है, मान लिया आपका जो ये है फर्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पेज नहीं है, फंक्शंस वाला पेज नहीं है, ठीक है, तो आप उसके पास जाओगे कि हमें बदल के दो, ठीक है। तो इस तरह से तो अगर जो गुड्स सेल की हैं वो वापस आ जाती हैं तो वो क्या है, सेल रिटर्न बुक में आएंगी, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है बिल्स रिसीवेबल बुक, ठीक है, अगर हम BR की एंट्री कर रहे हैं तो बिल रिसीवेबल में आएगा। बिल्स पेएबल बुक, ठीक है, अगर हमने बिल पेएबल दिया है क्रेडिटर को, ठीक है, लिख कर दे दिया, ठीक है, तो वो किस में आएगा, बिल्स पेएबल बुक में आएगा, ठीक है, बिल्स पेएबल। इसी तरह जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जर्नल प्रॉपर होता है कि जो ट्रांजैक्शन ऊपर में से कहीं नहीं आई, ना तो वो कैश बुक में आई, ना परचेज बुक में, ना सेल बुक में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल रिटर्न में, ना BR में, ना BP में, तो जो इनमें से किसी बुक में नहीं आई ट्रांजैक्शन वो किस में आएंगी, जर्नल प्रॉपर में आएंगी। तो इस तरह से सबसे पहली हमारी क्या होती है, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस का साइज़ स्मॉल है तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हमने डिफरेंट बुक्स बनाई हैं तो ये हम एक ही जगह कर देते हैं, जर्नल में। अगर बिज़नेस बड़ा सारा है तो वहाँ ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे डिफरेंट नेचर की ट्रांजैक्शंस के लिए हम डिफरेंट बुक्स बना देते हैं। जैसे कैश की ट्रांजैक्शन सारी कैश बुक में आ जाएंगी, गुड्स को क्रेडिट परचेज़ किया है तो परचेज़ बुक में, सेल किया है तो सेल बुक में, अगर गुड्स खरीदी हैं वो वापस कर दी तो परचेज़ रिटर्न में, गुड्स बेची हैं वो वापस आ गई तो सेल रिटर्न बुक में। बिल्स रिसीवेबल बुक बनाई जाती है अगर BR, ठीक है, अगर हमें डेटर से BR मिल रहा है, हम डेटर से BR लिखवा रहे हैं। बिल्स पेएबल अगर हम क्रेडिटर्स को BP दे रहे हैं, ठीक है। जर्नल प्रॉपर जो ट्रांजैक्शन कहीं नहीं आती वो जर्नल प्रॉपर में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद उसके बाद इसमें एक टर्म और है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो यहाँ हमने रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट तो किया है कि रिकॉर्डिंग तो करनी है, लेकिन किसकी करनी है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, कि हमने कैसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कैसे नेचर की हों, फाइनेंशियल नेचर की, यानी कि जिसकी मनी वैल्यू हो। फाइनेंशियल नेचर का मतलब जिसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, मनी वैल्यू, ठीक है। जैसे हमने गुड्स परचेज़ की, जैसे शॉपकीपर ने बुक्स परचेज़ की, उसने 50,000 की बुक्स परचेज़ की, तो इसकी मनी वैल्यू है, तो ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। गुड्स सेल की, ठीक है, कितने की सेल की, 80,000 की, तो इसकी भी मनी वैल्यू है, इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। गुड्स क्रेडिट पे हमने परचेज़ की, उसकी भी मनी वैल्यू है। अब मान लो क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी। अब इस ट्रांजैक्शन की कोई मनी वैल्यू नहीं है तो हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रेजिग्नेशन बाय की एम्प्लॉय, एक बहुत अच्छा एम्प्लॉई है बिज़नेस में, ठीक है, वो बिज़नेस छोड़ के चला गया, उसे कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। जैसे अब आपका स्कूल है, स्कूल में कोई बहुत अच्छा टीचर है, जैसे अकाउंट का टीचर बहुत अच्छा है, ठीक है, या मैनेजमेंट का टीचर बहुत अच्छा है, या मैथ्स का टीचर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब वो बिज़नेस आपका स्कूल छोड़कर चला जाए तो ये ट्रांजैक्शन तो है, आपको बहुत अच्छा समझ आता था उसका, लेकिन इसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह किसी की अपॉइंटमेंट हो रही है, अब मान लो अपॉइंटमेंट हो गई एक नई टीचर की, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होगी जिसकी मनी वैल्यू होती है। जैसे हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो हमें पता है कि 50,000 का फर्नीचर परचेज़ किया, 10 का, 20 का, तो इसकी मनी वैल्यू है।
ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करनी है कौन सी ट्रांजेक्शन्स की, जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। रिकॉर्डिंग किस में करनी है, या तो जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि हमने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तो करनी है, लेकिन किस टर्म में करनी है, उनकी मनी वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है। जैसे हम कहें कि हमारे पास 10 चेयर्स हैं, तो हम यूँ नहीं लिखेंगे कि हमारे पास 10 चेयर्स हैं, ठीक है। हमारे पास 10 चेयर्स हैं, 5 टेबल्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है डेटर्स हैं हमारे, ठीक है। मान लिया 20 डेटर्स हैं हमारे, ठीक है, 5 क्रेडिटर्स हैं। तो यूँ नहीं लिखेंगे हम इनकी मनी वैल्यू लिखेंगे। अब 10 चेयर्स हैं, चेयर्स खरीदी हमने, फर्नीचर है हमारे पास, टेबल्स हैं, फर्नीचर है, तो इनकी मनी वैल्यू तो है इसलिए रिकॉर्ड होंगी, लेकिन इनकी रिकॉर्ड भी क्या करनी है, मनी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। जैसे 10 चेयर्स हैं हमारी 5000 की, ठीक है। 5 टेबल्स हैं हमारे, ठीक है, कितने के, 5 टेबल्स हैं हमारे 10,000 के। 20 डेटर्स हैं हमारे कितने के, ठीक है, 40,000 के। क्रेडिटर्स हैं हमारे कितने के, 25,000 के। तो ये मनी वैल्यू लिखनी है हमने, कि हमारी ये तो एसेट्स हो गई, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, डेटर्स हैं, ये तो हमारी क्या हो गई, एसेट्स, और ये क्या हो गई हमारी लाइबिलिटी। तो इनकी हमने क्वांटिटी नहीं लिखनी, इनकी क्या लिखनी है, मनी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर क्लासीफाइंग, ठीक है। अब हमने ट्रांजैक्शंस को क्या किया, सबसे पहले रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग की, ठीक है। अब उनको क्या करना है, क्लासीफाई का मतलब कि सेम नेचर की ट्रांजैक्शन को वन प्लेस पे लिखना, कि जैसे कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हम कौन से अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। जो भी हमने चेयर्स खरीदी, जितनी भी चेयर्स खरीदी, जैसे पहले 3 चेयर खरीदी, फिर 5 खरीदी, फिर 2 खरीदी, तो ये सारी किस में लिखेंगे, चेयर्स अकाउंट में, ठीक है। इसी तरह डेटर्स हैं, जैसे हमारा ए बी डेटर है, बी है, सी है, डी है। तो अब ये तो एक नेचर के नहीं है ना, अलग अलग व्यक्ति हैं। तो अब ए से कितने पैसे लेने हैं, वो ए के अकाउंट में आएंगे, बी से कितने लेने हैं, वो बी के, सी से कितने लेने हैं, वो सी के, डी से कितने लेने हैं, वो डी के, ठीक है। चेयर्स तो एक जैसी होती हैं, तो चेयर्स के लिए तो हमने एक ही अकाउंट बना दिया, लेकिन डेटर्स तो अलग अलग हैं, इन सबसे हमने पैसे लेने हैं। तो अब क्लासीफाइंग में क्या होता है कि हम अलग अलग अकाउंट खोल देते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम अलग अलग अकाउंट्स खोल देते हैं और एक नेचर की ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट में लिखते हैं। जैसे अब ए डेटर है, तो उस डेटर से रिलेटेड सारी जो भी हमने उसको गुड्स सेल की क्रेडिट पे, तो वो सारी इसमें आएंगी। इसी तरह कैश है, तो कैश जो भी हमने कैश आ रहा है, जा रहा है, किसी भी फॉर्म में कैश आ रहा है या जा रहा है, वो सारा किस में आएगा, कैश अकाउंट में, ठीक है। ये होता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किस में की जाती है, लेजर में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किस में की जाती है, लेजर में। रिकॉर्डिंग किस में की जाती है, रिकॉर्डिंग किस में की जाती है, जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है। और क्लासिफिकेशन किस में की जाती है, लेजर में। फिर उसके बाद क्या है आपका, समराइजिंग, ठीक है। तो समराइजिंग में क्या होता है, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में आपको पता है जो लेजर है, इसके बैलेंस, जो भी अकाउंट है उसके बैलेंस निकाले जाएंगे। जैसे कैश अकाउंट है, तो कैश कितना आया, मान लिया 50 लाख का कैश आया हमारे पास, ठीक है। और कितने का गया, 40 लाख का कैश गया, तो कितना बैलेंस बचा, 10 लाख। तो इस तरह से हर अकाउंट का हम क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। जैसे अब ये 10 लाख का बैलेंस बचा,
तो ये जितने भी अकाउंट हमने खोले लेजर में, वो सब के सब बैलेंस हम किस में लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस में 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, तो डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंस, कैश है, बैंक है, डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, तो इनके डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या बनता है? सबसे पहले क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे क्या पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। दूसरा क्या बनाएंगे? समराइजिंग में ही हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? हमारी एसेट्स कितने की है, हमारी लायबिलिटीज़ कितने की है और हमारी कैपिटल कितने की है। ठीक है, तो ये हम इसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी एसेट्स कितने की हैं, लायबिलिटीज़ कितने की है और कैपिटल कितने की है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। इसे क्या कहते हैं हम? प्रॉफिटेबिलिटी। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस तरह से ये है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, इसमें क्या है? एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन। इसमें क्या होता है कि हमें जो है, जो हमने अब स्टेटमेंट बनाई है, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ठीक है, और दूसरा क्या बनाई है? बैलेंस शीट। तो इंटरप्रेटिंग में क्या होता है कि इन स्टेटमेंट के बेस पर हम ये देखते हैं कि हमारे बिज़नेस की पोजीशन क्या है। ठीक है, हम एनालाइज करते हैं अपनी पोजीशन को। ठीक है, जैसे कि हम रेशो एनालिसिस करते हैं, उसमें हम डिफरेंट रेशोज़ निकालते हैं कि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितनी है, नेट प्रॉफिट रेशो कितनी है, हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। ठीक है, इस तरह से, और हमारी जो है करंट रेशो कितनी है, डेब्ट इक्विटी रेशो कितनी है। तो हम एनालाइज करते हैं कि हमारी कैसी पोजीशन है। इसी तरह हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। हम अपनी सिचुएशन को, पोजीशन को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, हमारी सेल पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ी है, घटी है, हमारे खर्चे कितने हैं, बढ़े हैं, घटे हैं। तो ये सब एनालाइज किया जाता है इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस में। फिर देन कम्युनिकेटिंग। अब हमने क्या किया था कि रिज़ल्ट तो हमें पता चल गए, हमने एनालाइज भी कर लिया। अब क्या करना है? जो डिफरेंट पार्टीज़ इंटरेस्टेड है बिज़नेस में, ठीक है, जैसे जो है मैनेजमेंट है, ओनर्स हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, तो डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। तो डिफरेंट पार्टीज़ जो इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस में, उनको रिज़ल्ट्स को बताना, ये भी अकाउंटिंग में ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का हमारा ये कंप्लीट होता है। अकाउंटिंग में हमने क्या किया? अकाउंटिंग के हमने मीनिंग भी किया था कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जिनको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये अब मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा और डेफिनेशन भी। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लेना है जिसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? मनी की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, स्ट्राइक कर दी, तो वो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद, ये करने के बाद बिज़नेस के रिजल्ट्स को क्या करना? डिफरेंट यूज़र्स जो हैं उनको कम्युनिकेट करना। तो इस तरह से ये हमने अकाउंटिंग का के बारे में पढ़ा है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं मुझे, और सबने अपनी
अटेंडेंस लिखनी है यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में, और सबने फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको समझ आ गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।